ग्रीटिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संतोषी रावत ब्लॉग में। तो आज जा रही हूँ मैं, सुंदरकांड हो रहा है भाभी जी के वहाँ। तो हम वहाँ सुंदरकांड सुनने जा रहे हैं और वहाँ इतनी प्यारी प्यारी झांकियाँ मिलेंगी। और मेरे साथ जा रही है दीदी और माय डियर फ्रेंड शिखा। तो शिखा से भी मिले होंगे, दीदी से तो आपको पता ही है, दीदी तो मिलते ही रहते हैं। बहुत दिनों बाद दीदी को मिलाया मैंने। और मेरी देखो तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। और दीदी को पता है, आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगी। दीदी ने देखो हेयर कटिंग करवाई है, कितनी प्यारी लग रही है ना दीदी, इंदिरा गांधी जैसी। शिखा तो खैर नेचुरल ब्यूटी। ये तो है ही प्यारी। हाँ, और आज देखो मैं कितना डल सा हो रखा है। और मैं तो तबीयत ख़राब होने की वजह से पर सिंपल शोवर ऐसी जा रही हूँ। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है यहाँ सुंदरकांड में। ये मैं दिखाती हूँ आपको। और यहाँ देखिए कितना सुंदर हो रहा है पूरा। ये देखो, ये स्कूल है, स्कूल में प्रोग्राम है पूरा। देखिए ये लगे हुए अपनी मस्ती में। दीदी कह रही मैं कैसी लग रही हूँ, दीदी से मैंने कहा बहुत सुंदर लग रही है दीदी। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि ये देखो हम तो आ चुके हैं। और देखिए पंडाल कितना सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। और ये गौड़ सिटी स्कूल है। स्कूल इस टाइम बच्चों की छुट्टी हो चुकी है। और तो इस समय देखिए यहाँ इनकी फैमिली पूरी आ चुकी, भाभी जी की। यहाँ पूजा शुरू हो चुकी है। सुंदरकांड सुनाने से पहले यहाँ पे देवताओं की पूजा की जाती है और उसके बाद सुंदरकांड स्टार्ट होगा। तो ये देखिए यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं। और ये अभी धीरे धीरे लोग आने में लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे व्यवस्था भी हो रही है। लगे हुए हैं, पंडाल को सजाने पे लगे हुए हैं अभी भी। कहते हैं ना कि जब काम शुरू हो जाता है तो कुछ ना कुछ बच जाता है। जैसे हम अपना कहीं जाते हैं तो हमको भी ऐसा लगता है कहीं हमारा या मेकअप छूट गया, वो छूट गया, इसलिए हम अपना भी ऐसे ही लगे रहते हैं। ऐसे ही पंडाल का भी होता है कि पंडाल में फूल वगैरह कहीं पे कमी तो नहीं हो गई। ये है इनकी बेटी और गुंजन। और तो फिर ऐसे ही फूल माला वाले भी लगे हुए हैं, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए वो भी पंडाल तो पूरा अच्छे तरीके से सज चुका है। फिर भी वो जो मालाएं वगैरह रह गई हैं और लड़ियाँ रह गई हैं उनको लगाने में लगे हुए हैं। और गुंजन लगी हुई है, जो ये बुक होती है ना हनुमान चालीसा सुंदरकांड की, उसकी बुक सभी को देने में लगी हुई है एक एक करके। क्योंकि सुंदरकांड इधर जो ये लोग आए हुए हैं सुनाने के लिए सुंदरकांड, वो तो अपनी तरफ से वो सुनाएंगे और जो वो बोलेंगे उसके साथ साथ हम लोगों ने भी रिपीट करना है। तो ये देखिए गुंजन लगी हुई है सबको बुक देने में। पिछले साल भी हुआ था, उस समय मैं यूट्यूब चैनल मेरा स्टार्ट नहीं हुआ था। पिछले साल भी इसी टाइम पे मार्च के महीने में शुरू कर दिया था यहाँ पे। पर उस समय मैं यूट्यूब नहीं चलाती थी, तो उस समय तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। उस समय मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरी सुंदरकांड सुनी भी थी और पूरी पड़ी हुई थी। वैसे तो आपको पता ही है मैं सुंदरकांड हमेशा करती हूँ, हर शनिवार को मेरा सुंदरकांड चलता है और मंगलवार को भी करती हूँ। और तो बस मुझे तो आदत है करने की, सब लोग करते हैं मुझे मालूम है, सारे घरों में सुंदरकांड सुनते भी हैं करते भी हैं। तो ये देखिए अब ये लोग ऊपर इनके पंडाल में पूजा हो चुकी है। और अब यहाँ पे दिया जो होता है ना, अखंड दिया जलेगा जो, तो वो ज्योति जल रही है। और यहाँ पे देखिए ज्योति जल चुकी है। अब ये पूरा जब तक यहाँ पे 4-5 घंटे यहाँ पे पूरी सुंदरकांड होगी और तब तक ये दिया ऐसे ही जलता जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे पंडित जी ने बुलाया इन लोगों को ही, इन लोगों के हाथ से ही भाभी जी देखो जला रही हैं। तो इन लोग के हाथ से ही दिया जल रहा है, अखंड दिया जला रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें, जहाँ पे धार्मिक चीज़ें होती हैं वहाँ मैं ज़रूर पहुँचती हूँ। क्योंकि ये चीज़ें सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। और हम जो छोटे छोटे जो हमसे मिस्टेक गलतियाँ हो जाती हैं, तो ऐसे धार्मिक चीज़ों में सत्संग में जाके तो ये गलतियाँ हमारी माफ़ हो जाती हैं। क्योंकि जो गलत विचार हमारे मन में रहते हैं वो मन में से हमारे मैल निकल चुका होता है। क्योंकि हमारा इतना जो 4-5 घंटे हम यहाँ पे बैठते हैं ना, तो उस वजह से ना हमारे जो आलतू फालतू की बातें होती हैं माइंड में, वो सारी दूर हो जाती हैं और सिर्फ ध्यान हमारा भगवान पे चला जाता है, भगवान पे लग जाता है। और भगवान को हम इस टाइम इतने ध्यान से, इतने मन से सुनते हैं, वो आप लोग भी जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पे कार्यक्रम चलता जा रहा है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे दिया भी जल चुका है और अब यहाँ पे सबके हाथों में कलावा बंध रहा है।
तो फिर उसके बाद मैं भी यहाँ पे देखिए मैं भी गई हूँ यहाँ पे दिया ज्योति, देखो कितनी सुंदर ज्योति जली हुई है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाई जाए। दूर से तो मैं आपको दिखा रही थी। ये देखो श्री राम जी का परिवार है पूरा, हनुमान जी, परशुराम जी बैठे हुए हैं बगल में, उनकी मूर्ति फ़ोटो लगी हुई है। और देखो कितने सुंदर से ज्योति जलाई हुई है, इतना सुंदर तरीके से। और ये है हमारी भाभी जी। और पंडाल भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। उधर भैया हैं जिन्होंने गमछा लगाया हुआ है ऑरेंज कलर का, उधर भाभी जी येलो कलर की साड़ी में। और ये हैं जो हमें सुंदरकांड सुनाने वाले भैया हैं। तो ये तो बहुत सुंदर तरीके से सुंदरकांड सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और तो आप देखिए और सुनिए। और पता है इस बार मैं अभी इस सुंदरकांड का आधा सुंदरकांड डालूंगी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ अभी बताऊंगी। और अभी 2-3 दिन जब तक मतलब सुंदरकांड की जो मैं इतनी सारी क्लिप लेके आई हूँ, तो मेन तो पूरी है। तो जो मैंने बनाई है उतना मैं आपके समक्ष 5-5, 6-6 मिनट का वीडियोस आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरी वीडियोस को ध्यान से सुनिएगा। और तो मैं आप लोगों के समक्ष लेके आऊँगी। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि हरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवज्रकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति पार करेंगे राम जी, हमारा बेड़ा पार करेंगे राम जी, हमारा बेड़ा पार करेंगे राम जी, हमारा बेड़ा पार करेंगे राम जी, करेंगे राम जी, करेंगे राम जी, करेंगे राम जी, हाँ करेंगे राम जी, 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 हम सबका बेड़ा पार 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 करेंगे राम जी। तो आज का सुंदरकांड अभी तो स्टार्ट हुई है, तो मैंने इतना ही दिखाया आप लोगों को। तो कल से मैं इनका एक पैराग्राफ जितना भी होगा 5 मिनट से 10 मिनट तक आपको दिखाऊंगी और सुनाऊंगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ज़रूर सुंदरकांड सुनिए।